हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 12 समवन चैप्टर, जो कि एक पोएम है, और इसका एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 4 तक बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वो चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, हिंदी में लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको यही वीडियो आप लोग खोलिएगा तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, द डोर वाज बिग, स्मॉल या वाइड। क्या होगा? स्मॉल। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वो जो डोर था वो छोटा था, तो स्मॉल। द पोएट लुक्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अप एंड डाउन, टू लेफ्ट एंड राइट। हम लोगों ने पोएम में पढ़ा है कि पोएट जो है वो अपने लेफ्ट और राइट देखें, यानी कि दाएं और बाएं ओर देखें, तो टू लेफ्ट एंड राइट। ओके, नंबर 3, द बिजी बीटल वाज टैप टैपिंग इन द वॉल, डोर या विंडो। तो द बिजी बीटल जो थे वो कहाँ पर टैप टैपिंग कर रहे थे? टक टक की आवाज़ कहाँ पर आ रही थी? दीवार पर, तो वॉल होगा। Okay, number 4, the cricket was singing, whistling या chirping. The cricket was whistling, not singing, not chirping. It's whistling. Okay, तो मैं फिर से बता देती हूँ। तो the door was small. The poet looked to left and right. The busy beetle was tap tapping in the wall. The cricket was whistling. Okay, अब activity 2. Activity 2, complete the following sentences with information from the text. हम लोगों को ये जो है सेंटेंसेस इसको कंप्लीट करना है जो हमारे पोएम के टेक्स्ट में दिया हुआ। ओके, पोएम में दिया हुआ उसी से हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है। तो समवन केम नॉकिंग एट द पोएट्स वी स्मॉल डोर। ओके, नंबर बी, देयर वाज नो स्टेयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। ठीक है। सी, द पोएट हर्ड द स्क्रीच आउल्स कॉल फ्रॉम द फॉरेस्ट। डी, द पोएट डिड नॉट नो एट ऑल हु केम नॉकिंग एट हिज डोर। यानी कि समवन केम नॉकिंग, किसी ने आकर पोएट के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दी। देयर वॉज नो स्टेयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट, उस शांत अंधेरी रात में कोई हलचल नहीं थी। द पोएट हर्ड द स्क्रीच आउल्स कॉल फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि लेखक कवि को उल्लू के चीखने की आवाज़ जंगल की तरफ से सुनाई दे रही थी, आ रही थी। तो द पोएट डिड नॉट नो एट ऑल हु केम नॉकिंग एट हिज डोर, तो यानी कि कवि को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दिया। ठीक है, हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु डू यू थिंक केम नॉकिंग एट द पोएट स्मॉल डोर। आप क्या सोचते हैं कि किसने लेखक के दरवाजे पर आकर दस्तक दी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग देखिए। आई थिंक नो बडी केम नॉकिंग एट द पोएट स्मॉल डोर, इट वॉज जस्ट हिज इमेजिनेशन। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी लेखक के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, क्योंकि उस समय का एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन छोटी सी हलचल या हवाओं के छोटे से झोंके की वजह से उनके दरवाजे पर उन्हें ऐसा लगा होगा कि किसी ने दस्तक दी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी, ये रियलिटी में नहीं हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक नोबडी केम नॉकिंग एट द पोएट स्मॉल डोर, इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। क्योंकि वो शांत अंधेरी रात थी ना, तो उसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो दरवाजे पर उन्हें जैसे लगा होगा कि किसी ने दस्तक दी है। ओके, ये हो गया एक्टिविटी 3 का आंसर। अब एक्टिविटी 4, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसको हम लोगों को सेम टेक्स्ट के थ्रू भरना है। यहाँ पे हु यानी कौन, डिड वॉट यानी कि क्या किया, समवन मतलब कोई एक, तो इसका क्या किया था? तो नॉक्ड एट द पोएट स्मॉल डोर। मैं फिर से बता रही हूँ, नॉक्ड एट द पोएट स्मॉल डोर। ठीक है, तो समवन यानी किसी ने पोएट के स्मॉल डोर पर दस्तक दिया था। बीटल ने क्या किया? टैप्ड ऑन द वॉल, वो वॉल पर सिर्फ टक टक की आवाज कर रहा था। आउल स्क्रीज्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में चीख रहा था। क्रिकेट विसल्ड, क्रिकेट का विसल का आवाज आ रहा था, यानी कि उसके भी थोड़ी थोड़ी चीखने की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो समवन का होगा नॉक्ड एट द पोएट स्मॉल डोर, बीटल का होगा टैप्ड ऑन द वॉल, आउल का होगा स्क्रीच्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट,
क्रिकेट का होगा विसल्ड। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्टिविटी 1 से लेके 4 तक कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। ओके, बाय।